नमस्कार। आदिकाल से आज तक की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंसान ने पानी पीने, खाना रखने और चीजों को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग साधनों का विकास किया। आदिकाल से लेकर आज तक की इस अविश्वसनीय यात्रा में आपका स्वागत है। मैं शिवम मौर्य और आप सुन रहे हैं मानव सभ्यता की अनोखी कहानी। आदिकाल में जब पत्ते और पत्थर ही साधन थे, उस समय पानी रखते थे। श्रोताओं, समय को हजारों साल पीछे ले चलते हैं। वो समय जब इंसान जंगलों में निवास करता था। उस दौर में कोई बर्तन नहीं थे, न ही कोई थाली। लोग बड़े पत्तों को मोड़कर उनमें पानी पीते थे, तो कभी पेड़ों की खोखली टहनियों का उपयोग करते थे। कई पुरातात्विक खोजों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य ने कुछ पत्थरों को खोखलाकर उनमें भी पानी रखा होगा। धीरे धीरे उसने नारियल के खोल, सूखी बेलों और कछुओं के खोल जैसी प्राकृतिक चीजों को भी पानी और खाना रखने के लिए अपनाया। मिट्टी के बर्तनों की खोज सभ्यता का पहला बड़ा कदम था। श्रोताओं, समय बीता और इंसान ने खेती करना सीखा। अब भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ी। यहीं से शुरू हुआ मिट्टी के बर्तनों का दौर। सबसे पहले आदिम मनुष्यों ने गीली मिट्टी से पात्र बनाए और उन्हें धूप में सुखाया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 9000 ईसा पूर्व चीन और मेसोपोटामिया की खुदाई में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इंसान ने मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाना शुरू कर दिया था। यही बर्तन मजबूत हुए और पानी व अनाज रखने के लिए उपयोग में आने लगे। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मिट्टी के घड़े और कटोरे मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि 3000 ईसा पूर्व तक भारतीय सभ्यता उन्नत हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तनों से पानी ठंडा रहने लगा और खाना अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता था। फिर धातुओं का युग आया। तांबे, कांसे और पीतल का आगमन हुआ। अब बात करते हैं एक नए युग की, धातुओं के युग की। 4000 ईसा पूर्व इंसान ने तांबा और कांसे को पिघलाकर बर्तन बनाने शुरू किए। कांसे के बर्तन मिट्टी की तुलना में अधिक टिकाऊ थे। मिस्र और सुमेरियन सभ्यता में ऐसे बर्तनों का उपयोग होने लगा। भारत में 1500 ईसा पूर्व के बाद आर्यों ने तांबे और कांसे के बर्तनों का उपयोग शुरू किया। ऋग्वेद में पात्र शब्द का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे धातु के बर्तनों से परिचित थे। समय बीता और लोग पीतल तथा कांसे के बर्तन बनाने लगे, जिन्हें पूजा और रसोई में रखा जाने लगा। फिर आया लौह युग, जब लोहा आया हर घर में। अब 1000 ईसा पूर्व का समय आता है, जब लोहा प्रमुख धातु के रूप में उभरा। यह कांसे और तांबे से अधिक मजबूत था। धीरे धीरे लोहे के बर्तन हर घर में उपयोग किए जाने लगे। इस दौर में कढ़ाई, थाली और बड़े बर्तन बनाए जाने लगे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय लोहे की गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट थी कि 300 ईसा पूर्व में बने अशोक स्तंभ पर आज भी जंग नहीं लगी है। यह दिखाता है कि भारत में धातु विज्ञान कितना उन्नत था। चांदी और सोने के बर्तन को अमीरों की शान कहा जाता था। श्रोताओं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और 200 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य के दौर को देखते हैं। इस समय राजा महाराजाओं के लिए चांदी और सोने के बर्तन बनाए जाने लगे। इन धातुओं में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे पानी और भोजन शुद्ध बना रहता था। मुगल काल यानी 1526 से 1857 के बीच में सोने चांदी के बर्तनों का चलन बढ़ा। दरबारों में विशेष भोजनों के लिए ऐसे बर्तनों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आम लोगों के लिए तांबा, कांसा और पीतल के बर्तन ही मुख्य रूप से उपयोग किए जाते थे। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी, स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों का आगमन हुआ। अब आते हैं 18वीं सदी में, औद्योगिक क्रांति का दौर। इस समय स्टील और एल्यूमीनियम जैसे हल्के और मजबूत धातु बाजार में आए। 19वीं सदी तक भारत में भी स्टील के बर्तन बनने लगे, जो आज भी हर घर में पाए जाते हैं। एल्यूमीनियम के बर्तन सस्ते और हल्के थे, इसलिए उन्होंने जल्दी लोकप्रियता हासिल की। 20वीं सदी में स्टील के साथ साथ प्लास्टिक भी बाजार में आया, जिसने बर्तनों की दुनिया में नया बदलाव लाया। अब आया सबसे सस्ते और टिकाऊ प्लास्टिक और कांच की आधुनिकता का युग। प्लास्टिक सबसे सस्ता तो होता था, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान भी करता है। 1950 के दशक में प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ा। यह हल्का, सस्ता और विविध आकारों में उपलब्ध था। लेकिन
आजकल पर्यावरणीय कारणों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद आया कांच, जो पारदर्शी और साफ सुथरा था। होटल और रेस्तरां में कांच के गिलास और बर्तन तेजी से लोकप्रिय हो गए। बोतल और बैग से पानी और चीजें ले जाने की सुविधा। अब आते हैं बोतलों और थैलों पर। आदिकाल में लोग पानी ले जाने के लिए मिट्टी के घड़े या जानवरों की चमड़ी के बने थैले उपयोग करते थे। 19वीं सदी में कांच की बोतलों का चलन बढ़ा और फिर 20वीं सदी में प्लास्टिक की बोतलें आईं। इसी तरह आदिकाल में चीजें ले जाने के लिए कपड़े के थैले और चमड़े की पोटलियों का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज के दौर में कागज, जूट और अन्य टिकाऊ सामग्रियों के बैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बर्तनों और भंडारण के साधनों की अद्भुत यात्रा। श्रोताओं, आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक हमने देखा कि कैसे इंसान ने अपने भोजन और पानी को संजोने के लिए नए नए साधनों का आविष्कार किया। पत्तों और मिट्टी से शुरू हुआ यह सफर स्टील, प्लास्टिक और कांच तक पहुंच चुका है। विज्ञान और तकनीक के साथ यह सफर आगे भी जारी रहेगा। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों और मित्रों, भाइयों और बहनों को जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं शिवम मौर्य और आप सुन रहे थे मानव सभ्यता की अनोखी कहानी। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।